क्वेश्चन नंबर 31, द लार्जेस्ट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका इज। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? ए रशिया, बी कनाडा, सी वेटिकन सिटी या फिर डी ब्राजील। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 32, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को समझिए। 1, द माउंट एल्ब्रस पीक ऑफ द कॉकेसस माउंटेन रेंज इज द हाईएस्ट प्लेस ऑफ यूरोप। माउंट एल्ब्रस पीक जो कि कॉकेसस माउंटेन रेंज में है वो यूरोप का सबसे ऊंचा जगह है। 2 में दिया है द वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट पीक गॉडविन ऑस्टिन बिलोंगिंग टू द हिमालयन माउंटेन सिस्टम। दुनिया का सेकंड हाईएस्ट पीक जो गॉडविन ऑस्टिन है वो हिमालयन माउंटेन रेंज का है। ये बात तो गलत है क्योंकि गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम माउंटेन रेंज में है। तो 1 सही है लेकिन 2 क्या है, गलत है। आंसर देखते हैं। 1 करेक्ट, 2 इनकरेक्ट कहाँ पे है? बी नंबर पे है। 1 इज करेक्ट, 2 is incorrect. Question number 33, the second largest and third largest tribes in Assam in terms of population are। असम का सेकेंड लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है? ऑप्शन ए में है कुकी, मार, हाजोंग, बी में है राबा, देवरी, तीवा, सी में दिया है सोनोवाल कछारी, गारो, डिमासा कछारी और डी में है बोडो, मिसिंग, कार्बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोडो, मिसिंग और कार्बी। इसका क्वेश्चन होना चाहिए था द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब्स इन असम इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। क्वेश्चन में सिर्फ सेकेंड और थर्ड ही पूछा है लेकिन होना चाहिए था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो बोडो फर्स्ट में है, मिसिंग सेकेंड, कार्बी थर्ड। 34 में है अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट विच एथनिक ग्रुप फर्स्ट अराइव्ड इन असम। यानी कि सोशियोलॉजिस्ट के अनुसार असम में सबसे पहला कौन सा जनगोष्ठी के लोग आए? मंगोलॉइड, कोकोसॉइड, ऑस्ट्रिक या फिर बोडो। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिक। 35, व्हिच मेथड ऑफ एग्रीकल्चर शुड बी पॉपुलराइज्ड इंस्टेड ऑफ झूम कल्टीवेशन इन द हिली एरियाज ऑफ असम टू प्रिवेंट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ झूम कल्टीवेशन। पहाड़िया एरिया में झूम कल्टीवेशन से होने वाले नुकसान से बचने के लिए कौन सा सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए? ए में है मिक्स्ड एग्रीकल्चर, बी टेरेस कल्टीवेशन, सी ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर डी प्लांटेशन मेथड। आंसर होगा ऑप्शन बी, टेरेस कल्टीवेशन। 36, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट को पढ़ के सही आंसर चूज करें। इट हैज बीन एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड इन असम बाय द फार्मर्स माइग्रेटेड फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। यह एक ऐसा खेती है जो कि ईस्ट पाकिस्तान से आए हुए लोग करते हैं। 2 में दिया है इट इज कल्टिवेटेड मोस्टली ऑन द फ्लैट प्लेन्स ऑफ द मिडिल एंड लोअर ब्रह्मपुत्र वैली। यह जो खेती है मिडिल और लोअर ब्रह्मपुत्र वैली में जहाँ पे फ्लैट प्लेन्स होता है वहाँ पे किया जाता है। तो वो क्या चीज का खेती है? ऑप्शन देखते हैं। जूट, शुगरकेन, टी, राइस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूट। क्वेश्चन नंबर 37, in the first meeting of the Constituent Assembly on 13th December 1946, who moved a few objective resolution of the Constitution? जब Constituent Assembly का पहला मीटिंग हुआ 13th दिसंबर 1946 को, किसने उस बैठक का जो उद्देश्य था वो सबको बताया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। Question number 38, in United States, the body of people's representatives with the supreme power to govern the country is called। USA में a body of people's representatives यानी कि सभी जगह से जब इलेक्ट होके लोग जाते हैं और एक जो बॉडी बनाते हैं उस बॉडी को क्या कहते हैं जो क्या करता है, पूरा देश को चलाता है? ऑप्शन ए में दिया है पार्लियामेंट, बी प्रेसिडेंट, सी रिपब्लिक या फिर डी कांग्रेस। इसका सही आंसर होगा डी, कांग्रेस। 39, द एम ऑफ कैबिनेट मिशन वाज। कैबिनेट मिशन का मूल मकसद क्या था? कैबिनेट मिशन जब इंडिया आया क्या उद्देश्य लेके आया था? 1, टू गाइड द ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया। लोगों को बताने के लिए कि किस तरह इंडिया को पावर ट्रांसफर किया जाएगा। 2 में दिया है टू टेक नेसेसरी मेजर्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और जरूरतमंद कदम उठाने के लिए ताकि इंडिया के लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिख सके। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट।
D. Both 1 and 2 are correct. 40. Which of the following is a United Nations agency? इन चारों में से कौन सा यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है? सार्क, यूनिसेफ, फीफा, एशियन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ। नंबर 41. द परमानेंट मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट कंट्री कौन कौन से है? यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, रशिया, इंडिया। यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, चाइना। फिर दिया है यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना, या फिर यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ब्राजील। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना। 42. When the general acceptability of money as a medium of exchange has no legal support, it becomes। यानी कि जिस पैसा को नहीं लेने से, एक्सेप्ट नहीं करने से कानून तोड़ना नहीं होता है, उस पैसा को क्या कहेंगे? यानी कि किसी भी पैसे को अगर लेने से इनकार करने के बावजूद आपके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हो सकता है, तो उस पैसा को हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन ए नॉन लीगल टेंडर मनी, बी पेपर मनी, सी ब्लैक मनी, डी में है लीगल टेंडर मनी। तो इसका आंसर होगा नॉन लीगल टेंडर मनी। 43. द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक आर। सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या क्या है? 1. द सेंट्रल बैंक इश्यूज करेंसी। द सेंट्रल बैंक इज द बैंकर्स बैंक। सेंट्रल बैंक सभी बैंकों का बैंक है, ये भी सही है। सेंट्रल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट मनी। सेंट्रल बैंक लोगों को उधार देता है, ये बात बिल्कुल गलत है। सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। सेंट्रल बैंक ऋण जो है, जो उधार का पैसा है, उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1, 2, 4 जो है करेक्ट ऑप्शन है। 44. एन इकोनॉमी इन विच द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट इज कॉल्ड। एक ऐसा इकोनॉमी, एक ऐसा देश जहाँ पे बहुत प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एक ही साथ काम करते हैं। तो ऑप्शन है मिक्स्ड इकोनॉमी, मार्केट सेंटर्ड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिक्स्ड इकोनॉमी। लास्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। लेसनिंग ऑफ द डिग्री ऑफ स्टेट कंट्रोल इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड। प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिबरलाइजेशन।